नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। अमोर विधानसभा के अमोर हाई स्कूल स्टेडियम में जन स्वराज उद्घोष यात्रा में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। तो वहीं इस यात्रा में 50,000 से ऊपर लोग पहुंचे। वहीं सभी लोगों ने प्रशांत किशोर की बातों को सुना और आने वाले विधानसभा 2025 में लोगों ने सरकार बदलने का निर्णय लिया। वहीं जन स्वराज पार्टी के जिला सचिव एवं भावी विधायक प्रत्याशी जिला परिषद एडवोकेट साहबुजम्मा भारती उर्फ लड्डू के नेतृत्व में जन स्वराज उद्घोष यात्रा प्रोग्राम को किया गया। वही मौके पर शहनवाज आलम सह राज्य कोर कमेटी सदस्य भावी प्रत्याशी बायसी विधानसभा इंजीनियर शाक्य नश्तर जिला प्रमुख वाहिनी जन स्वराज पूर्णिया अफरोज आलम जिला परिषद सदस्य वही प्रशांत किशोर ने बैरिस्टर असुद्दीन और तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि सिर्फ बिहार में जात पात पर वोट हुए हैं, विकास चौपट है और अब बिहार में नई सरकार की जरूरत है ताकि बिहार में परिवर्तन और विकास हो सके और जनता का सुंदर राज हो सके। पूर्णिया से रिपोर्टर मोहम्मद नुमान आलम की रिपोर्ट। बताएंगे आज जो कि अमौर में प्रशांत किशोर जी आए थे, तो हालांकि 2025 में विधानसभा का इलेक्शन आने वाले हैं, तो खासकर जन स्वराज से क्या क्या फायदा होने वाले हैं लोगों को और आखिर क्यों जन स्वराज को वोट दें, उनके बारे में बताएं। मैं शाहबुजमा भारती सबसे पहले आपको अमोर के धरती में सभी मीडिया बंधुओं को और सभी आपके सब्सक्राइबर को मैं धन्यवाद देता हूं और सलाम करता हूं और नमस्कार करता हूं। और आपने जो बहुत अच्छी बात कही आपने कि प्रशांत किशोर जैसी कितने नेता इस धरती पर आ चुके हैं, लेकिन कल्याण तो कभी किसी का हुआ नहीं। तो ये तो सच है कि जब भी कोई नेता आता है तो लोगों को एक नया डर का आभास होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जैसा नाम है वैसा काम है। प्रशांत मतलब प्रशांत महासागर और जन सुराज मतलब जनता का सुंदर राज। आप बताइए कि अगर कल ओवैसी साहब का कोई जीत कर आएगा तो वो नेता नहीं बिकेगा, इसकी गारंटी कौन देगा। और पिछली बार जिन विधायकों को ओवैसी साहब के नाम पर जनता ने वोट दिया, जब वो विधायक भाग गए तो ओवैसी साहब और उनके लोग वो लोग आकर बिहार में उन्होंने या सीमांचल की जनता के लिए क्या किया, तब तो किसी एक दिन भी नहीं आए सीमांचल की जनता को पूछने। अब फिर चुनाव आया है तो फिर वापस आएंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। बिहार के लोगों का नेतृत्व बिहार के लोग करेंगे, सीमांचल के लोगों का नेतृत्व सीमांचल के लोग करेंगे। इसके लिए गुजरात से मोदी जी की जरूरत नहीं है, हैदराबाद के ओवैसी जी की जरूरत नहीं है। एक पोस्ट कर रहे हैं कि 2014 में बदलाव चाहता है, बिहार में नई व्यवस्था चाहता है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहता है और कहीं न कहीं वो लालू नीतीश मोदी से त्रस्त एक ऐसी व्यवस्था बने जहां उनके बच्चों की पढ़ाई की बात हो, बेरोजगारी को खत्म किया जाए, पलायन को रोका जाए और बिहार भी दूसरे राज्यों की तरफ तरक्की करे। ये सोच लेकर जो लोग आए हैं वही आपको दिख रहा है। सर, आज जो सीमांचल के MIM के गढ़ में आकर के आप जिस प्रकार से तमाम वो खामियों को गिनाए हैं, इसमें क्या लगता है? सीमांचल बिहार का सबसे पिछड़ा और गरीब इलाका है, हम उस इलाके में आए हैं। ये किसी का गढ़ नहीं है, ये गरीबी का गढ़ बन गया। यहाँ पर अशिक्षा का गढ़ है, ये बेरोजगारों का गढ़ है, ये किसी दल का नेता का गढ़ नहीं है। ओवैसी के लीडर का कहना है कि आप एक अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं। जी, अभी आप लोग प्रशांत किशोर की मतलब यात्रा में आए हुए थे। हाँ सर। तो आप लोगों ने उनका भाषण को सुना, हाँ, तो क्या लगा? उनका भाषण तो परिवर्तन होंगे? हाँ होंगे, जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। हमें तो अच्छा लगा उसका। क्या भाषण सुने तो उससे कितना आप लोग प्रशंसा हुए, उसके बारे में बताओ। हम लोग बहुत प्रसन्नता हो गए, खुशी हुई भाषण सुन के कि हम लोग अब की बार किशोर जी को ही नेता बनाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी को जिताएंगे। हाँ, तो क्या नाराज है? नाराज ये है कि मतलब मेरा बिहार में ध्यान नहीं है, गाँव देहात में ध्यान नहीं है, यही चीज नाराज है। मतलब बेरोजगारी की बात किया जाए, बेरोजगारी के बाद बहुत पढ़े लिखे है लेकिन कोई रोजगार नहीं है। ट्राई किया, ऐसे या इंटर किए हैं। इंटर किए हुए। क्या नाम हुआ? लक्ष्मी कुमारी।
स्कीम बनाए थे, हम लोग कोई नया अध्यक्ष बना रहा है, हम लोग अब देखते हैं इसका प्रचार कैसे चलाता है। वो प्रचार चलाएगा तो हम सब दीदी लोग मिल करके हम लोग फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोग को आगे बढ़ाएगा तो हम लोग भी आगे बढ़ाएंगे। अभी प्रशांत किशोर जी आए हुए थे, आप लोग उनका भाषण आप लोग को भाषण सुन करके हमको बहुत अच्छा लगा था। वो हम उसको जिताएंगे, हम लोग को कुछ करेगा तो हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। हाँ, आशा करके हैं कि हम लोग को जीविका दीदी है। हमारा जीविका दीदी है, जीविका दीदी से हम लोग बोलते हैं कहीं कि क्यों हम लोग बढ़ाने के लिए चाहते हैं, हम लोग को बढ़ाएगा तो हम लोग भी बढ़ाएंगे। बीच में जीविका दीदी पूरा हड़ताल पे चली गई। हाँ, हड़ताल पे चले गई हड़ताल पे थी। हड़ताल आप थी। लोग का कई मांगे थी। हाँ। तो क्या सरकार वो मांग सुना आप लोगों का? नहीं सुना था, नहीं सुना था। फिर दोबारा आप लोग को फिर रिटर्न आना पड़ा। हाँ, रिटर्न आना पड़ा था। तब दूसरे सरकार को हम चुनते हैं। ये सरकार क्या करता है हम लोग के लिए। मतलब अब की बार प्रशांत की सरकार देखना जी। चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी जीविका है जी। जी। बताएंगे, आज जो है जन स्वराज उद्घोष यात्रा निकाली गई थी प्रशांत किशोर जी का, और हालांकि अभी जो है कि अमोर विधानसभा के जो हाई स्कूल स्टेडियम में प्रशांत किशोर जी बना रहे थे, तो खासकर किस उद्देश्य से आए थे और क्या आने वाले विधानसभा में उन उद्देश्य के लिए आए थे, क्या फिर उनका कोई और नया कोई राजनीतिक यहाँ पे आने का? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 अक्टूबर को पूरे बिहार के अवाम ने 2 करोड़ पब्लिक ने मिलकर एक दल का गठन किया था जिसका नाम जन स्वराज है, जिसका फुल फॉर्म है सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। पूरे बिहार में जो सही लोग हैं, सही सोच के साथ एक मंच बनाए हैं जो एनडीए और यूपीए से अलग है। ये वो जन स्वराज है जो गरीबों की बात करता है, ये वो जन स्वराज है जो समाज के हर तबके की बात करता है, ये वो जन स्वराज है जो सरकार की अवस्था को बदलने की बात करता है। अभी जो बिहार में वर्तमान व्यवस्था है वो इतना लच्चर है, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, हर जगह कहीं ना कहीं करप्टेड सरकार का ये दिखाई दे रहा है। जन स्वराज एक नई सोच लेकर आई है जिसको जनता ने पसंद किया जा रहा है, और आप देख रहे होंगे कि जन स्वराज ने पहले ही ऐलान किया है कि जिसकी जितना हिस्सेदारी उसकी उतना भागीदारी, और सब बीजेपी में ये दम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, भारत आजाद भारत में सबसे बड़ा दल भाजपा है, उसका औकात है 243 में चुनाव लड़के दिखा दे। वो एक ही जन स्वराज है पूरे हिंदुस्तान में, जितना विधानसभा सीट है उतना चुनाव लड़ रहा है। तो यूपीए एनडीए इससे काफी डर गया है। ये वो जन स्वराज है जो बिहार का तख्ता को पलट कर रख देगी। क्या कहेंगे अमोर विधानसभा का जनता को? देखिए, अमोर का जनता को देखकर आज पूरा जनार्दन मिला है, और इतनी भारी संख्या में अमोर के इतिहास में सबसे सफल रैली हुआ। कांग्रेस या बीजेपी आज तक इतना भीड़ कभी नहीं जुटा पाई थी जितना आज जन स्वराज ने जुटाया है। ये पहली जी, अमोर का प्रथम ये रैली था। अमोर का इतिहास को पलटने का काम किया है जन स्वराज ने। सर एक सवाल हम मेरा नाम इंजीनियर साइक नस्तर, जिला प्रमुख वाहिनी जन स्वराज पूर्णिया। आज प्रशांत किशोर जी अमोर आए हुए थे। हाँ। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो यही चाहते हैं कि मतलब बिहार में विकास होना चाहिए, सरकार मने नया बनाना चाहिए, यही हम लोग भी करते हैं। नीतीश कुमार की सरकार और मोदी जी की सरकार मिलकर डबल इंजन की सरकार थी, क्या महिलाओं का विकास नहीं हुआ? महिलाओं के लिए विकास हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ, बिहार में उतना ध्यान नहीं दिया। जीत के जाता है वो अपनी घर में क्या करता चाहते हैं है। इस बार सरकार बदलनी चाहिए? हाँ, इस बार हम लोग नया बनाना चाहते हैं, बदलने के लिए। कौन सा पार्टी को बनाना चाहते हैं? जिसको टिकट अच्छा मिले, देखे बिहार में कौन विकास करता है उसी को बनाने के लिए चाहते हैं। महिला को कुछ होना चाहिए। प्रशांत किशोर जी आए थे, क्या कुछ बोल के गए? बहुत अच्छा ही बोल के गया है। क्या वोट करेंगे इस बार आप लोग उसको? हाँ, हम लोग तो सब क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? गीता देवी। कहाँ से आए? मैं बकनिया गांव से आई हूँ। अभी हम अमोर विधानसभा के अमोर हाई स्कूल के जो है प्रांगण में आए हुए थे। आज जो है प्रशांत किशोर आए थे, और आज जो है जन स्वराज उद्घोष यात्रा के तहत लोगों को क्या क्या समझा के गए हैं, और खासकर अगर बात की जाए सीमांचल में अवैसी और तेजस्वी को लेकर काफी बरसे हैं। आइए हम सुनते हैं इन्होंने क्या क्या कहा है। अब जी बताएंगे, आज जो है प्रशांत किशोर जी अमोर में अगर देखा जाए तो जन स्वराज उद्घोष यात्रा में आए हुए थे, तो क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पर जनता का उभार और जनता का सैलाब देख करके हमें ऐसा लगा कि इस बार पूरे सीमांचल जन स्वराज को लाना चाहती है। जी, जन स्वराज हमारे बीच प्रशांत किशोर आए, उन्होंने जनता के अंदर उभार को पैदा किया, और यहाँ से विधानसभा क्षेत्र से हमारे मामू साहबुज्जमा और लड्डू जी इस बार उम्मीदवार है जन स्वराज के पार्टी से। और मैं सीमांचल के जनता से यही कहना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि हर पार्टी को हमने आजमा लिया,
बीजेपी को आजमाया, कांग्रेस को आजमाया, ओवैसी को आजमाया, सबको आजमाया। इस बार हम जनसुराज को आजमा कर तो देखे, अगर हम उन्हें आजमाए, अगर वो सफल हुआ तो हमारे युवा इसमें तरक्की पाएंगे और हमारी बहनें, हमारी माएँ सब इसमें तरक्की पाएंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम शायर शहबाज राही, सीमांचल से। देखिए, आज का जो माहौल है, आज जो परिवर्तन की आंधी अमोड़ में हम लोगों को देखने के लिए मिली है, जनसुराज जो नए बिहार की संरचना करने की जो घोषणा की है और सभी वर्ग के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, जहां पे धर्म के नाम पे राजनीति की जाती थी, अब ये धर्म के नाम पे राजनीति को बंद करके लोगों के लिए राजनीति करना जो है वो शुरू कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी जो मैनिफेस्टो है जनसुराज के, जो उन्हें सब पार्टी से अलग बनाती है, तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के लिए, ये बच्चों के लिए, ये पलायन को रोकना हो या बात करें बेरोजगारी की, सभी मामलों में जो है ये एक कारगर जो है ये पार्टी नजर आ रही है। अब देखते हैं कि अगर ये पार्टी जो है अपने, एक होते हैं कि कथन और कहने पे दोनों में अंतर होता है अगर ये पार्टी जो है सबको साथ लेके चलेगी तो बेशक जनता का इसको आशीर्वाद मिलेगा, जनता का दुआ मिलेगा। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अतुल्य राज, अमोड़, बिशनपुर से। धन्यवाद जी। बताएंगे आज जो है जनसुराज घोष यात्रा किस पर्पस के लिए रखे गए थे और क्या रीजन है आगे? आप सभी को पता है कि जनसुराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी यहाँ आए थे, जो पिछले 3 साल से पूरे बिहार में पश्चिमी चंपारण से 2 अक्टूबर 2022 से वो पैदल चल रहे थे, हर एक गांव में पैदल चल रहे थे और हर एक गांव, आज तक वो 5500 गांव में पैदल चले हैं। उस गांव में क्या तकलीफ है, लोगों की गरीबी को, बदहाली को देख चुके हैं। जिस तरह से एक जमाने में बादशाह अपना भेष बदल के रात को अवाम के बीच जाता था कि हमारे अवाम में क्या तकलीफ है, उसी तरह से प्रशांत किशोर भी पूरे बिहार में नहीं बल्कि 2 साल में आधा बिहार में पैदल चल चुके हैं। बिहार की गरीबी को अपने आंखों से देखा, क्योंकि ये प्रशांत किशोर 10 साल पहले अमेरिका में नौकरी कर रहा था। उसके बाद 10 साल 2014 से लेकर 22 तक ये बिहार के उन तमाम पार्टियों का सपोर्ट किया और आज उनके सपोर्ट से आज बिहार में 9 मुख्यमंत्री बना हुआ है। और जब उनको लगा कि नहीं, ये मुख्यमंत्री बनाने से, सरकार बनाने से बिहार की बदहाली दूर नहीं होगी, फिर उनको लगा कि बिहार का कर्ज उतारना है, इस मिट्टी का जो कर्ज उतारना है, तो हमको बिहार में घूमना है कि बिहार के लोग चाहते क्या है। जब उनको बिहार में घूम करके सर्वे किए तो उनको लगा कि 65% लोग बदलाव चाहते हैं, लोग मजबूरी के नाम पर वोट करते हैं। यहाँ के अल्पसंख्यक मुसलमान जो हैं वो बीजेपी का डर से लालू को वोट करते हैं, और जो हिंदू जो लालू को पसंद नहीं करते हैं या अग्रिम जाति के हैं वो लालू से डर से बीजेपी को वोट करते हैं। लेकिन इन मजबूरी में और डर से वोट करते हैं। प्रशांत किशोर एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं पूरे बिहार में कि आप डर से वोट नहीं करें, आप आए, अच्छे लोगों की जमात बनाए। और यही वजह है पूरे बिहार को घूम करके पहले वो सही लोगों को सिलेक्ट किए। उनका कहना है कि हम पहले सही लोगों को जमा करेंगे और उसके बाद सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के तहत पूरे 243 सीट बिहार में लड़ेंगे और एक अच्छी सरकार बनाएंगे, ताकि ये भ्रष्टाचार की सरकार, नीतीश कुमार का जो ये सरकार, प्रशासन सरकार है, अफसरशाही का जो सरकार है, जो म्यूटेशन के नाम पर और तमाम भ्रष्टाचारी जो हो रहा है, यकीनन ये एमएलए 1-2 एमएलए से नहीं होगा और 1-2 एमएलए 4-5 एमएलए बनाने से कुछ नहीं होगा। पूरा का पूरा सत्ता परिवर्तन जब तक नहीं होगा, ये भ्रष्टाचारी जो है, ये अफसर जो है, ये मन भरा हुआ है नीतीश कुमार जी। क्योंकि नीतीश कुमार ये देश सरकार नहीं चला रहा है, उनके कुछ रिटायर्ड आईएएस लोग बंद कमरे में बैठ करके अपना वो कानून बनाते हैं और मन मर्जी। क्योंकि नीतीश कुमार इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, बैकडोर से वो सीएम बनते हैं, उनको इलेक्शन लड़ना नहीं है, उनको पब्लिक के बीच जाना नहीं है। और वो जब पब्लिक के बीच आते हैं तो पूर्णिया वगैरह आते हैं तो पब्लिक उनके पास कुछ जाके अपना कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अपना एटीजी कलेक्शन करने के लिए आते हैं और कोई कुछ नहीं। तो बिहार को अगर बदलना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो एक ही रास्ता है कि सरकार बदलना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 20 साल से ये अफसर लोग जितने हैं वो सभी लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार रहे, ताकि हम मोटी कमाई करते रहें। अगर इस अफसरशाही को खत्म करना है तो नीतीश कुमार को जमींदोज करना पड़ेगा। क्या जाता है कि बताएंगे आज जो है अमोड़ विधानसभा में जो है कि जनसुराज घोष यात्रा निकाली गई थी और खासकर 2025 में विधानसभा का इलेक्शन आने वाले हैं, तो इस यात्रा से खासकर अमोड़ विधानसभा वासियों को क्या संदेश और क्या फायदा होने वाले हैं? वो देखिए, फायदा पूरे बिहार को होने वाला है। अगर पूरे बिहार को होगा तो अमोड़ को भी होगा। अमोड़ भी 243 सीटों में एक सीट है, एक विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ तो ज्यादा ही समस्या है। नदी कटान का इतना समस्या है, बाढ़ का इतना समस्या है, कॉलेज का इतना समस्या है, बिजली का इतना समस्या है कि बिजली की पोल अभी तक टेढ़ी की टेढ़ी है, तार जर्जर स्थिति में है, स्वास्थ्य का लाचार व्यवस्था है, पुल अधर में लटके हुए हैं, बहुत सारा पुल बनना है
सिमलवाड़ी पुल राहुल गांधी जी जब आए थे 2015 में, तब वो घोषणा करके गए थे। 22 महीने की सरकार भी रही महागठबंधन की, उसमें जिसमें हमारे यहाँ के अब्दुल जलील मस्तान साहब, हाजी अब्दुल जलील मस्तान साहब मंत्री भी रहे, लेकिन वो पुल आज भी 5 साल गुजारे वो, और आज तक सिमलवाड़ी पुल नहीं बन पाया। खाड़ी पुल जो लटका हुआ था, आज भी ठीक है कुछ काम हो रहा है, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा। जो बार बार वादा कर रहे थे कि नहीं इसी बार हम लोग जो बना देंगे, हम लोग भी गए थे, लेकिन नहीं बन पाएगा। तो हम लोग तो झेले हुए, आगे फिर बाढ़ आने वाला, बारिश आने वाला, फिर नदी कटान का समस्या जस का तस, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। नदी कटान के समस्याओं में हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, लोगों को बोल्डर पिचिंग का काम नहीं दे पा रहे। जियो बैग दौड़ा काम होता है, करोड़ों रुपए का बंदर बात होता है। हालांकि आप जिला परिषद भी है, आप अपने क्षेत्र को किस नजरिया से देख रहे हैं? इतना जो आप बताएं कि ये विकास से ये क्षेत्र वांछित है, तो कहीं ना कहीं नेताओं का भी इसमें लापरवाही है। तो आप इस क्षेत्र को बहुत अच्छा बाखूबी से जानते हैं, तो क्या लग रहा है अगर बिहार में जनस्वराज की सरकार बनती है तो क्या इन सभी जो समस्या है, क्या लोगों को इन समस्या से निदान मिलेंगे?